लोकेशन सर्वे हो तो ये देखिए बीजेपी कार्यकर्ता बात जवाब देना उचित नहीं मान रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। ભગવતી પ્રસાદ અલીરાજપુરાનો કુખ્યાત બુટલેગર છે। એવો સુમાનો બરાબર તમે એવું કે किसने से मंत्री को ले जाते हुए जनता के बीच में से ले जाते हुए जहाँ जहाँ भाजपाई वोट मांगने के लिए जा रहे हैं वहाँ से इनका खदेड़ीकरण हो रहा है। पेश है ताज़ा एपिसोड जिसमें संघियों को गांव से शहरों से लतियाया जा रहा है, स्थानीय समस्याओं से अवगत कराया जा रहा है, तो ये भड़क जा रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, इनको गांव में घुसने तक नहीं दिया जा रहा। सीधे लेके चलता हूँ आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के गृह राज्य गुजरात में। भड़ूच से लोकसभा सांसद हैं, इनका नाम है मनसुख भाई जी। आदिवासी समाज इन भाई साहब को पिछले 30 साल से वोट देता हुआ आ रहा है। वोट मांगने के लिए गांव में पहुंचे, आदिवासियों का गांव है। स्थानीय लोगों ने इनको बताया कि हमारे गांव में पानी की समस्या काफ़ी गंभीर है, हैंडपंप में पानी नहीं आ रहा है, पीने योग्य पानी नहीं है, कृपया हमारी समस्या का निजात करें। तो भाई साहब ये भड़क गए, गाली गलौज करने लगे। इतना घमंड आ गया है इन लोगों में कि पानी एक बेसिक एमिनिटीज, स्वच्छ पीने योग्य पानी का सुविधा मांगने पर भी गाली गलौज। कोई कॉलेज नहीं मांगा, यूनिवर्सिटी नहीं मांगा, और बड़ी सड़क और हाईवे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में रोज़गार नहीं मांगा, सिर्फ पानी ही तो मांगा है, उसके लिए भी गाली गलौज। भाई साहब की वीडियो सुन लीजिए किस तरह से कैसे आदिवासी समाज के व्यक्तियों को गलिया रहे हैं। ये बात જે વિડિયો ઉતાર્યો ને તે હાસુ છે સાહેબ। અરે હા હું ઘંટો હાચું છે બોલે છે ના હાસુ છે। હું હાચું આ અહીંયા જો અહીંયા પાણી છે, આ બાજુ બધે ઘરે પાણી છે, કઈ છે આ મકાઈ કરે છે, જૂઠું કામ બોલો છો। જે આમે તો જૂઠું બોલતા બરાબર। તમે એવું કે પાણી ભાઈ ખોરા આપણે નાઈ ગંડે ને તમે કાઢી દેખાડો તે મજા આવનાર। गाली देकर धमकाकर आवाज़ उठाने वाले को चुप करा रहे हैं। भाई साहब, इस देश की अपने लोकसभा क्षेत्र की जनता की आवाज़ सुनी होती तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखने को मिलता। लेकिन हर जगह आपने नोटिस किया, ये लोग जनता की आवाज़ को दबा रहे हैं, ऊपर से उनको धमका रहे हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि हमें तुम्हारी वोट की ज़रूरत नहीं है। इतना घमंड भाई साहब। प्रदेश और हल्के लोकसभा क्षेत्र की जनता आपसे पानी ही तो मांग रहे हैं। ये भाई साहब मंत्री भी रह चुके हैं, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के भरूच से सांसद हैं, फिर प्रत्याशी बनाए गए हैं। इसलिए वोट मांग कर लोकसभा क्षेत्र में लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो इस तरह की धरातल की सच्चाई इनके सामने आ रही है, तो गाली गलौज करके लोगों की आवाज़ को दबा रहे हैं। खुद होली के त्यौहार पर गुलाल लगा रहे हैं, लोगों से छाती लगाकर आराम से त्यौहार का एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज पानी मांगने पर गाली खा रहा है। प्रदेश, हल्के, लोकसभा क्षेत्र, राज्य और देश की जनता को इन संघियों की असल सोच क्या है, ठसक क्या है। आज ये आदिवासियों को गाली दे रहे हैं तो कल रोज़गार मांगने वालों को भी देंगे। महिलाओं के साथ जो अत्याचार होगा उसके समर्थन में भी खड़े दिखाई देंगे। जो संघवाद और मनुवादियों की सोच है वो इनके अंदर स्पष्ट तौर पर झलकती है। अब लेकर चलता हूँ राजस्थान के बीकानेर में। भाई साहब अर्जुन मेघवाल जी सांसद हैं 3 बार के, फिर से मैदान में हैं, वोट मांगने के लिए लगातार जा रहे हैं। इनके साथी भाजपाई ने तो कहा था ना, याद होगा कल वाली वीडियो में मैंने बताया था कि हमें नहीं चाहिए तुम्हारे वोट। वो लोग अपनी स्थानीय समस्याएं बता रहे थे। अब पत्रकारों ने इनको घेर लिया, सवाल पूछे गए इनसे कि देखिए ये योजना थी, ये काम था, इसका इतना अधूरीकरण रह गया है, इतना ये बाकी है, आपने इनको इतना मंजूर कर दिया था। तो भाई साहब जब इनसे पत्रकार सवाल पूछ रहे हैं तो भाजपा के कार्यकर्ता ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे, इंटरप्ट करने लगे, जवाब नहीं देने दिया। पत्रकार साहब ने भी लगातार चालू रखा सवाल पूछना। भाजपाई बीच में ही गुन करके वहाँ से निकल गए। वीडियो सुन लीजिए, धरातल पर इनकी सच्चाई सुन लीजिए, किस तरह से मैदान छोड़कर इनको भागना पड़ रहा है। ऊपर से बीकानेर रेल लाइन का सर्वे 5 बार हो चुका सर। 5 बार हो चुका सर्वे सर। नहीं सर, बिल्कुल ऐसा 5 बार हो चुका सर्वे सर, बिल्कुल सर्वे सर। मेरा कहने का मतलब फाइनल लोकेशन सर्वे हो तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ सर्वे तक अटका हुआ है। पहले फाइनल लोकेशन सर्वे हो तो ये देखिए बीजेपी कार्यकर्ता बात जवाब देना उचित नहीं मान रहे हैं, बीच में बोल रहे हैं। बीजेपी कार्यकर्ता देखिए किस तरह से बीच में शोर कर रहे हैं। सर ये सिर्फ सर्वे तक बात रही है सर, सिर्फ सर्वे
सर्वे सर, ये देखिए अनूपगंज के बीजेपी कार्यकर्ता किस तरह से मंत्री को ले जाते हुए जनता के बीच में से ले जाते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता किस तरह से। अब आज ये राम राज्य में केंद्रीय मंत्री हैं भाजपा के कौन, संजीव बाल्यान जी। आप इनको अच्छी तरीके से जानते होंगे। महिला पहलवानों के आंदोलन के केस में मेडल बहाने गई थी, उसके बाद किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात करवाई गई इनके इंटरफ्रेंस के द्वारा, और बाद में आंदोलन ख़त्म हो गया, न्याय अब तक नहीं मिला है। यहीं संजीव बाल्यान साहब गांव में घुसने वाले थे, ग्रामीणों ने वहीं रोक लिया, समस्याओं से अवगत कराया गया। भाई साहब वापस मुड़कर इनको भागना पड़ा। लोगों ने, ग्रामीणों ने ज़बरदस्त तरीके से इनका विरोध किया। वीडियो देख लीजिए। बाहर फेंक दिया और तुम्हारे इनके नाम पे यूं चौधरी नाम ले लेगा कोरोना में 3 साल मेरी बात बच्चे देखो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ भाई। नहीं हमारी तो नाम ये तो है जब ये वोट मांगने के लिए जा रहे हैं तो इनका स्वागत और अभिनय इस देश की जनता किस प्रकार से कर रही है। तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। जुमलेबाजी के कारण जनता का हाल इन्होंने पूछा नहीं। स्थिति पहले से कहीं ज़्यादा भयावह हो गई है। एक आदमी कमाकर 2014 से पहले 7, 8, 10 आदमियों तक का पेट भर सकता था, लेकिन अगर एक आदमी आज कमा रहा है तो सिर्फ अपना और एक व्यक्ति और का पेट भर सकता है। बड़े शहर में रह रहे हैं तो खुद का पेट भरना पड़ेगा, इतना ही वो कमा पा रहा है। सारे परिवार के जितने सदस्य हैं सारे के सारे सुबह उठते ही कोई मजदूरी के लिए जा रहा है, कोई नौकरी के ऊपर जा रहा है, तब जाकर घर खर्चा मुश्किल से चल पा रहा है। ये स्थिति आज के दिन इस जनता की असलियत में हो गई है। 1% ऊपर वाले अमीर व्यक्तियों के पास हमारे देश की 40% संपत्तियां जा चुकी हैं। ये सच्चाई है आर्थिक असमानता का। गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है। और हमारे पास 10 साल पहले जो जुमले इनके थे, आज भी वहीं जुमलेबाजी चालू है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व गुरु का गुब्बारा हमारे ऊपर लगातार ठोप रहे हैं। राम मंदिर दे रहे हैं, 370 के नाम पर वोट मांग रहे हैं, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व को फिर से लेकर हमारे आगे हमारी बर्बादी सुनिश्चित करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनाव में फिर से आन खड़े हुए हैं। कह रहे हैं कि मैं मेरे रिपोर्ट कार्ड को लेकर जनता के बीच में जाऊंगा। 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देने से वो संपन्न नहीं हो गए मोदी जी। आपने कुछ लोगों को आयुष्मान कार्ड दे दिया, कुछ लोगों को फ्री का गैस सिलेंडर दे दिया, चुनाव के नज़दीक आकर झूठे वादे कर दिए, रोज़गार ख़त्म करते हुए जा रहे हैं। दोगुनी आय कहाँ है किसानों की? प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोज़गार कहाँ है? क्यों पूंजीपतियों के हवाले तमाम चीज़ें की जा रही हैं? जिन कंपनियों के ऊपर ईडी की रेड हुई थी उनसे मोटा चंदा क्यों लिया गया? जिन्होंने बड़ी संख्या में आपको चंदा दिया उनको मुख्य कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिए गए? कई लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए गए चंदा लेकर के। कौड़ियों के भाव जो बेचना होता ना देश को, वो प्रकरण इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे होने के बाद हमारे सामने आ रहे हैं। इस देश का सुप्रीम कोर्ट नहीं होता तो इन संघियों की असल औकात आज इस देश के सामने आ रही है, वो नहीं आ पाती। और ऐसे काम करें, केजरीवाल के ऊपर रेड लगा दी, जेल में ठूस दिया। चाहते हैं कि हम ही अकेले चुनाव में जाएं और निर्विरोध जीत जाएं। केजरीवाल के जेल में जाने के बाद इनकी औकात इनको पता चल गई है कि कहाँ इन्होंने हाथ डाला था। ये तो केजरीवाल की बात है, किन किन लोगों को अपने अंदर इन्होंने समाया है, पट्टा बीजेपी का डाला है। पहले उन्हीं लोगों के ऊपर ये आरोप लगाते थे भ्रष्टाचार के, लंबे कई जीरो लगाते थे कि इतना इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं, जेल के सलाखों के बीच में डालेंगे। मोदी की गारंटी होती थी भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर डालने की। लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं उनको मंत्री, मुख्यमंत्री गले लगाकर मोदी जी उनका स्वागत करते हैं। ये प्रकरण अब तक तो भ्रष्टाचारियों तक सीमित था, बलात्कारियों तक सीमित था, हत्यारों तक सीमित था, लेकिन अब अवैध कारोबार करने वाले, ओछी टिप्पणी करने वाले, टेररिस्ट की जिनके ऊपर धाराएं लग गई हैं, लश्कर-ए-तैयबा के साथ जिनके संपर्क बताए जा रहे हैं, टेरर फंडिंग केसेस में जो जेल जा चुके हैं, ऐसे लोगों को भी भाजपा में शामिल किया जा रहा है। आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें देखिए। जिस व्यक्ति को बीजेपी का गमछा पहना रहे हैं, इनका नाम है संजय सरोज। इनके ऊपर टेरर फंडिंग का आरोप है। संजय सरोज को यूपी एटीएस ने
26 मार्च 2018 को लश्कर-ए-तैयबा के लिए टेरर फंडिंग के आरोपों में 10 लोगों के साथ जेल भेजा था। गमछा कौन पहरा रहे हैं? बीजेपी के सांसद संगम लाल गुप्ता जी बड़े जोश से, गर्व से भारतीय जनता पार्टी में इनको शामिल कर रहे हैं। बलात्कारी तो हमने देखे, बलात्कारियों पे मेहरबान ये सरकार हमने देखी, हत्यारों पर मेहरबान ये सरकार देखी। हमने ब्रजभूषण शरण सिंह को देखा, अजय मिश्रा टैनी को देखा, हमने भ्रष्टाचारियों का वॉशिंग मशीन में धुलते हुए देखा, मोदी के साथ उनकी मीटिंग देखी, गले से गले मिलते हुए देखा, चक्की पिसिंग पिसिंग के नाम से संबोधित किया जाता था, उनके साथ बैठकर भोजन करते हुए देखा। लेकिन क्या कोई आतंकवादी की धारा जिसके ऊपर लगी हो, टेरर फंडिंग के केस लगे हों, यूपी एटीएस ने जिसको जेल में डाला हो, उस व्यक्ति को भाजपा में शामिल करने के परिणाम आप समझ सकते हैं? राष्ट्रवाद और हिंदुत्व और देश के लिए प्रेम, देवीय शक्ति माताओं बहनों को मोदी जी कहते हैं ना, भारत माता ही मेरे लिए कर्म और धर्म है, इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं ना। कहाँ गए? इस व्यक्ति ने खूब पंख मारे थे कि समाजवादी पार्टी का टिकट मिल जाए, वहाँ उस पार्टी को मैं ज्वाइन कर लूँ, लेकिन बात बनी नहीं, उनको पता था। अब इन्होंने गमछा पहना दिया है भाजपा के सांसद ने, ऐसे ऐसा तो लोगों को इनके अंदर शामिल कर रहे हैं। तो यही लोग जब जनता के बीच में जाएंगे तो उनकी इज्जत करेंगे। वोटर्स के लिए जो सम्मान होता है कि इन्होंने मुझे सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, मंत्री बना दिया, जिसके बलबूते आज मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ, उनका ये लोग सम्मान करेंगे? नहीं भाई साहब। क्यों? क्योंकि बीजेपी ने इनको पट्टा इसलिए पहनाया है, पार्टी में इसलिए शामिल किया है क्योंकि इनके पास पैसवा है। वो पैसवा फिर कैसे ही कमाया गया हो, चाहे पैसवा इस देश की जनता के साथ कोरोना में धोखा करके कमाया गया हो, उनके ऊपर ईडी की रेड पड़ रही है, अलग अलग तरीके से धांधली करके पैसे कमाए गए हो, धोखाधड़ी की गई हो, फंड दे दो, चंदा दे दो, फिर कुछ भी करता रहो। पैसे होने चाहिए आपके पास, सब कुछ धुल जाता है, भ्रष्टाचार भी धुल जाएगा, जानलेवा काम आपने देश की जनता के साथ किया वो भी धुल जाएगा, आतंकवादियों जैसी धाराएं लगाकर आप जेल में गए हैं तो भी वो धुल जाएगा। यही नहीं, अवैध शराब व्यापारी को भी भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात से अपनी पार्टी में गमछा पहनाकर शामिल कर लिया है। बूटलैगर भगवती प्रसाद जायसवाल, आपकी स्क्रीन पर तस्वीरें हैं, इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन कर लिया है। गुजरात में अवैध शराब का धंधा जो चलता है वो लगभग 25,000 करोड़ का है। उसमें इस व्यक्ति का नाम शीर्षों की लिस्ट में आता है। जो ऊपर वाले हैं ना, जिनको पता ही होता है कि ज़्यादातर लोगों को कि अवैध शराब में सबसे ज़्यादा बिजनेस किसका फैला हुआ है, इस व्यक्ति का नाम इन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया। मुस्कुराइए, आप मोदी जी के बनाए हुए नए भारत में हैं, जहां हर चीज़ के ऊपर पर्दा डाला जा सकता है। जनता आवाज़ उठाती है तो लठों से उसका स्वागत किया जाता है, वादे किए हुए जुमलेबाजी में तब्दील हो जाते हैं। विश्व गुरु के नाम पर सिर्फ चपेड़ा इस प्रदेश और देश की जनता को मिलता है। आर्थिक विकास के नाम पर रुपया निमन सितर पर लुढ़क जाता है। महिलाओं के बलात्कारियों को, हत्यारों को समय से पहले बार बार पैरोल दी जाती है, अच्छा आचरण दिखाकर उनको जेल से रिहा कराया जाता है। यही मोदी सरकार के कारनामे हमारे सामने स्पष्ट है, जो तीसरी बार चुनाव लड़ने के लिए जा रही है। देश की जनता को और दृढ़ता से सवाल पूछने चाहिए, तर्कों के साथ। जो बातें हम आपको बताते हैं, इनको इनके पुराने वादे याद दिलाना चाहिए। पूछो कि 2 करोड़ रोजगार कहाँ हैं, क्यों महिला पहलवानों के साथ अत्याचार किया, क्यों किसानों के ऊपर तुमने गोली चलाई। दरी नहीं बिछानी है इन लोगों के सामने। ये आते हैं, बड़े बड़े बातें फेंक के आपके सामने चले जाते हैं और गाड़ी में बैठकर निकल जाते हैं। ये नहीं होने देना है। इनसे पूछो कि तुमने हमारे लिए क्या किया, हमारे गांव के लिए क्या किया, शहर के लिए क्या किया है, हमारे बच्चों के लिए क्या किया है। क्यों दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इस देश के युवा, क्यों विदेशों में जाकर उन्हें रसिया जैसे देश में ज़बरदस्ती युद्ध में धकेला जा रहा है और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में इस देश की जनता को सिर्फ झूठ पढ़ाया जा रहा है। समृद्ध बनिए, जागरूक बनिए, अपने अधिकारों को जानिए और एक दूसरे को लड़ाकर, अंधभक्ति में धकेलकर, विभाजन पैदा करके इन काले अंग्रेज़ों ने जो राजनीति करने की ठानी है उसको नेस्तनाबूद कीजिए। ये आपकी जिम्मेवारी है। नमस्कार।